तस्लीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा नूर लकन नूर व विकन नूर व मिनकन नूर नूरुन नूर नूरुन गला नूर वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and cherished the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the mighty of last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध नरवो नरवीर, अकाल मूरत अजबनी से घुंघुट पर सादीर, अंदंतमा पराविशंति असंभोति मुपास्ति, तत्व इभ्योति तमो असंभोति आमरता, युना पिता जनिता यु विधाता धामानि भय, भुवनानि विश्वा यु देवानाम नाम दायक इब्तम संपरशनम भुनायंतयन्या, सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं जादोपुर के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान कि रात के लगभग 2:15 बजे भी आप ऐसे नबी की मोहब्बत में बैठे हैं कि लग रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। जरा बोलिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अमजद नूरानी साहब क़िबला, मुसलमाना ने मौजा टोला, नौजवाना ने मौजा टोला। बहुत अच्छा हजरत बोलिए जम के, ये बहुत दयालु दयालु लोग हैं। मेंबर रसूल पर शायर आज़म हिंदुस्तान कारी अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी, दीगर उलमाई कराम, नकीब सदाबहार, जिनकी नकाबत में ये जलसा इख्तिताम की जानिब रवा दवा है, और मुझसे पेशतर बहुत सारी तकरीरें आपने समाअत की है। मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आप मेंबर रसूल पर हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला और मौलाना शमशाद साहब क़िबला, कलामुद्दीन साहब क़िबला, दीगर हजरात हैं। मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। हजरात आप ये बताएं, सुनने के लिए बैठे हैं तो ज़रा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। नबी आपको देख रहे हैं, इस नियत से बोलिए कि हम यहाँ से बोले जादोपुर की सरजमीन से और मदीने से मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। या रसूल अल्लाह। माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बड़े पीर के नाम पर या रसूल अल्लाह। सास ससुर के नाम पर या रसूल अल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं बोले हैं, बोल सकते हैं ना। सिर्फ आप बुलेट लीजिएगा, पल्सर लीजिएगा, सवाब नहीं पहुंचाइएगा। सवाब पहुंचा सकते हैं ना। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे बहुत सारे लोग चले गए, आप भी सोच रहे हैं जितना जल्दी हो हम भी भागे, लेकिन आपको मालूम नहीं है फरजाने चले गए, मोहम्मद के दीवाने अभी भी बैठे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं 2 बजे 3 बजे तक के ये मिलाद कराने की क्या जरूरत है।
मैंने कहा जनाब आपको एक रात रुकना है तो आप टेंशन में चले जाते हैं, एक रात नबी के लिए वक्फ नहीं करते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए उस नबी ने पूरी हयात आपके लिए रोया है। एक शायर कहता है दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, जरा बोलिए, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने हजरत ये 20 का नोट यहाँ जादोपुर की सरजमीन, ये सब 2 बजे के बाद 20 का नोट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, लोग 10 का नोट दे रहे थे, मैंने कहा कि अभी तक के 100 का नोट किसी ने नहीं दिया। एक चचा आए 100 का नोट पकड़ाने के बाद वहीं खड़े रहे, मैंने कहा चचा खैरियत तो है? तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया दे दीजिए। लेकिन जादोपुर के लोगों का ये जिगर है, ये देने के बाद लेते नहीं है। अब शेर सुनिए और 20 मिनट आप बैठे, आप अपने माइंड को प्रेजेंट रखें। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल लिसन मी प्रॉपर्ली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे शौर में आशिक से ये कहा उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। हजरात जादोपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमान आपसे कोई सवाल कर सकता है कि भाई बताओ आपने ये नबी की आमद पर ये ट्यूब लाइट क्यों लगाया है, ये शामियाना क्यों लगाया है, ये हरे हरे झंडे क्यों लगाए हैं, ये बैनर क्यों बनवाए हो, इतने खर्चे करने की जरूरत क्या है? तो आप कहिएगा ए सुनो नबी के गद्दारों, झंडे लगाना ये मेरा तरीका नहीं है, झंडा लगाना ये लगवाना ये परवरदिगार का तरीका है, और झंडा लगाना ये तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमी का तरीका है। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। यूरोप की वेलफेयर सोसाइटी ने बैठ कर एक जलसा किया, जिस जलसे का मकसद ये था कि क्यों ना पूरी दुनिया में जो झगड़ा हो रहा है वो धर्म की बुनियाद पर हो रहा है, पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो मजहब की बुनियाद पर हो रही है, क्यों ना पूरी दुनिया को एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, पूरी दुनिया को एक रास्ते पर लाया जाए, पूरी दुनिया को एक पथ पे लाया जाए। हजरात बैठकर एक जलसा किया जिसमें 2 जज को रखा, 3 दानिश्वर को बुलाया, एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। जज ने बैठकर सवाल किया, ए यहूदी ये बताओ ये जमाना किसका है? यहूदी ने कहा ये जमाना मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। ईसाई से पूछा जाता है बताओ ये जमाना किस नबी का है? ईसाई कहता है ये जमाना मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, लबों पे मुस्कुराहट लाता है, कहता है खुदा का करम है ये जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ये
जमाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। जज ने कहा बात होगी तो दलील के साथ होगी। जिस नबी का जमाना होता है उनका कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होता है। ए यहूदी ये बताओ, ये जमाना जिस नबी का होगा उनका मौजज़ा जरूर होगा। ए यहूदी ये बता, ये जमाना अगर तेरे नबी का है, तेरे नबी का मौजज़ा क्या है? यहूदी खामोश है। ईसाई से पूछा जाता है, ईसाई खामोश है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, सीने से लगाता है, लबों से चूमता है, आंख से मस करता है, सर पे रख कर कहता है खुदा का करम है ये कुरान कल भी मेरे नबी का मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है और सुबह क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। सुबह क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। हजरात, इसी भारत की सरजमीन पर एक जगह है जिस जगह का नाम अयोध्या है। वहाँ का एक पंडित कहता है कृष्णावतार ने आरत पुनितम पृथ्वी मध्य अर्निसक्भारतम बलवंतम स्वानम तेज बहादम सर्ववनम महापुरुषम पुरुषोत्तम संभले स्थानम गिरे हे विष्णु समित्याम गर्भमादतम तपस्यतम परंपरागत परमात्मा ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह परमपदम जन्म कुंड बरापत हुए तू जपे नामे मोहम्मद। कहते हैं सुनो ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और ए लोगो, अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, बैकुंठ में जाना चाहते हो तो मोहम्मद का नाम जपा करो। सुभान अल्लाह, मोहम्मद का नाम जपा करो। हजरात, कलमा पढ़ने की ये फजीलत है। हजरात, हजरते बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अगर बंदे मोमिन एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 12,000 गुनाहों को माफ कर देते, 12,000 गुनाहों को माफ कर देता है। कितना पढ़ा? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, आपके 12,000 गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। आगे जैसे आपने पढ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने आपके नामे अमाल में 12,000 नेकियां डाल देता है, 12,000 नेकियां डाल देता है। हजरात, इसलिए कलमा पढ़ने की आदी बनिए। सुबह घर से निकलिए, जिस तरीके से आप खैनी ना खाएं तो आपके दिल को सुकून नहीं मिलता है, आप बीड़ी ना पिए तो आपका दिल बेचैन रहता है, ठीक उसी तरीके से आप एक मामूल बना लीजिए। सुबह घर से निकलिए, 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के आप निकलिए। आप कहोगे मौलाना कलमा शरीफ पढ़ के निकलेंगे, फायदा क्या मिलेगा? सुनो, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि आप कलमा शरीफ पढ़ के निकले हैं, अल्लाह उसकी वजह से आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। किसी वजह से आप दुनिया में न रहे तो आपको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। रात में आपको बाबू से बात करने के बाद, बबुआ से बात करने के बाद एक मामूल बनाइए, 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा आप कलमा शरीफ पढ़ के सो जाइए। आप कहोगे मौलाना कलमा शरीफ पढ़ के सोएंगे, फायदा क्या मिलेगा? सुनो, अगर उसी रात में आपका इंतकाल हो गया, हुजूर फरमाते हैं जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो वो फिर जन्नत में चला जाता है, वो जन्नत में चला जाता है। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, अभी कुछ दिन पहले बाल बनवाने के लिए एक दुकान में गया। मैंने देखा एक बूढ़ा चचा है, दाढ़ी बनवाने के बाद वो एक बाल पकड़ के कह रहे हैं बबुआ है खूंटी निकाल दा, खूंटी है ना भाई। मैंने कहा है चचा इतनी बाल बकाओ कि खूंटी लगलवा। अजीब हाल है जनाब, न मुंह में दांत है न पेट में हाथ है, अभी भी बेचारा स्मार्ट बनना चाहता है। कब्र में फरिश्ते पिटाई के लिए तैयार हैं, लेकिन मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जिनके चेहरे पे दाढ़ी है। बोलो सुभान अल्लाह। जो नमाज पढ़ा करते हैं। एक शायर ने कहा दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे,
दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें, महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मिलाद में आते हैं तो देखिएगा वो चटाई पे नहीं बैठते हैं, कुर्सी तलाशते हैं, कुर्सी पर, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। अल्लाह चाचा की उम्र लंबी फरमाए, कहिए आमीन। कुर्सी तलाशते हैं लेकिन मालूम नहीं है कुर्सी वालों की बड़ी पिटाई होती है ना भाई, पिटाई होगी ना। आप कुर्सी पर बैठिएगा, इंसाफ ना कीजिएगा तो पिटाई होगी ना। हाकिम हो तो उमर जैसा हो, वो उमर जो फरमाते हैं मेरी सल्तनत में अगर दरियाए दजला के किनारे बकरी का बच्चा भी मर जाए तो उमर को हिसाब देना पड़ेगा। मिलाद में आइए तो कुर्सी नहीं, इसलिए कि ये किसी और के नाम की महफिल नहीं, यामना के लाल के नाम की महफिल है। सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जमींदार जाएंगे। अरे यही तो बारगाह है जहाँ पे दौलत नहीं देखा जाता, यहाँ पे हुकूमत नहीं देखी जाती, यहाँ पे खूबसूरती नहीं देखा जाता, यहाँ तो दिल देखा जाता है। सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जमींदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा का वफादार जाएंगे, वफादार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा का वफादार जाएंगे। अच्छा, बोला जाए, बोलिए ना, कितने लोग बोलवाना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि कल कहिएगा कारी साहब को बिला सबके बोलई हा, लेकिन वो पियर ड्रेस वाला के मत बोलई। एक जगह एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक चचा, टाइम चुके वही हो गया है, एक चचा बांस लेके घूम रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, बार बार देख रहे थे, चचा ने कहा कि आप तकरीर कीजिए, जब तक करना है करते रहिए, हम तो उसको तलाश रहे जिसने आपको बुला कर लाया है। समझ रहे हैं? कारी साहब मेरे बड़े भाई हैं और हिंदुस्तान को जिनकी जात पे नाज है वो कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी है। अल्लाह उम्र लंबी फरमाए, कहिए आमीन। अल्लाह ने जो हमें प्रॉफिट दिया है सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि सिर्फ गोपालगंज वालों के लिए नहीं, सिर्फ सीवान वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, not for Islam. Muhammad is mercy for all creatures. अल्लाह ने अपने नबी को न किसी कौम के लिए नबी बनाया, न किसी जिला के लिए नबी बनाया, न किसी कौम के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा।
हमारे हिंदू भाइयों की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में लिखा गया सालमंदी पे संबलगढ़ा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मना भौने विष्णु सस्या कल की ये प्रादुर्भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हि दन्नकम कुंडलियम सामवेदो हि अर्धचंद्रुडो असरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह। कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूंगा जबान कोई है, तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है। मैंने कहा सुनिए, इनकी किताब में लिखा गया सालमंदी यानी वो अंतिम संदेशा मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। के पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। और सुनिए, इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाइए कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हि दंडकम कुंडलियम सामवेदो हि अर्धचंद्रुडो असरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीजकम। जिसका अर्थ ये है वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना पर्णो वेद का अर्थ क्या होता है? तो मैं कहूंगा पर्णो वेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उस किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने दुनिया को कल भी पैगाम दिया था, जालिमों तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटा या न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रात, अल्लाह ने जो हमें नबी दिया है तमाम नबियों में लाजवाब बनाकर दुनिया में भेजा। हजरत हलीमा आमना के घर जब नबी की पैदाइश हुई है, नबी तशरीफ लाए, हजरत हलीमा अपनी गोद में लिया और लेने के बाद जैसे नबी का मुंह अपने बाएं पिस्तान के करीब किया ना, नबी ने दूध नहीं पिया है। बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने दूध नहीं पिया, लेकिन जैसे हलीमा ने दाहिने पिस्तान के करीब मुंह किया है ना, तो नबी दूध पीने लगे। सुभान अल्लाह। नबी दूध पीने लगे। आप कहोगे मौलाना बात समझ में नहीं आई। मैं कहूंगा इसलिए नबी का बचपना जरूर है, लेकिन नबी जानते हैं मेरा एक रेजाई भाई है जो बाएं पिस्तान में दूध पीता है, हलीमा के बाएं पिस्तान में दूध पीता है। मेरे नबी ने बचपना में अपने भाई का हक दे दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हम क्या करते हैं, भाई तनिसा अगर बेवकूफ है ना तो हम उसका हक मार लेते हैं। आज हमारी सोच क्या है, हमारे घर में, हमारे घर के बाजू में कोई हमसे बड़ा घर ना बनाए, बड़ी बिल्डिंग हमसे नहीं होनी चाहिए, हमसे ज्यादा किसी का बेटा कामयाब नहीं होना चाहिए। हमारा बेटा अगर नौकरी नहीं करता तो फला का बेटा भी नौकरी न करे। लेकिन सुनो, इस्लाम का संदेश क्या है, इस्लाम का आदेश क्या है? जलसा कराने का मकसद ये है, जलसा कराओ, रात भर झूमते जाओ और फिर आपकी
जिंदगी में इनकलाब ना आए, आपकी जिंदगी में तब्दीली ना आए, तो फिर जलसा कराने से फायदा क्या है जनाब? जलसा कराने का मकसद ये है कि आप जब तक के जलसा में नहीं बैठे थे, आप नाजायज काम किया करते थे, भाई का हक मारा करते थे, पड़ोसियों को परेशान किया करते थे, लेकिन जब से जलसा से उठे हैं, आपने आलिमे दीन की तकरीर सुनने के बाद आपने ये फैसला कर लिया, आज से हमारी वो सोच होगी जो इस्लाम की सोच है, जो पैगंबर आज़म की सोच है। इस्लाम की सोच ये है, जो अपने लिए पसंद करो उससे अच्छा अपने भाई के लिए पसंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद करो उससे अच्छा अपने भाई के लिए पसंद करो। मेरे नबी ने बचपना में अपने भाई का हक दे करके कयामत तक आने वाली उम्मतों को एक पैगाम दिया था, सुनो तुम भी अपने भाई का हक मत मारना। और सुनो, औरत के दाहिने पिस्तान से ज्यादा साइंस का कहना यह है बाएं पिस्तान में दूध होता है। मेरे नबी ने ज्यादा दूध वाला अपने भाई को दे दिया है और कम दूध वाला नबी ने अपने लिए पसंद फरमाया। सुभान अल्लाह। पैगाम दिया, तुम भी अपने भाई के लिए जो अपने लिए पसंद करो उससे बेहतर अपने भाई के लिए पसंद किया। एक शायर ने कहा, ऐ आमुना के चांद मदीना बुलाइए, सुभान अल्लाह। ऐ आमुना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए। ऐ आमुना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। और आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, ज़ियारत के वास्ते। आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते। अब तो किसी दिन ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अब तो किसी दिन ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। एक शायर ने कहा, हजरात उस नबी की आमद पर जब नबी तशरीफ लाए, नबी को हलीमा लेकर के अपने घर गई। वाकया बारहा सुना करते हैं। जैसे घर गई ना, बकरियों के थन में दूध नहीं थे, दूध आ गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और औरतें बच्चे लेकर आती है, हलीमा तेरा बच्चा जब से आया है ना, मोहल्ला में अजीब अजीब बरकत पैदा हो रही है। औरतें बीमार बच्चों को ला रही है, हलीमा तेरा जो बरकत वाला बच्चा है ना, मेरे से बच्चे के सर पे हाथ रखवा दो ना, सही हो जाएगा। औरतें आ रही है, बच्चे शिफायाब होते जा रहे हैं, यके बादीगरे आते जा रहे हैं। एक ऐसा टाइम आया है, अब औरतों की लाइन लग गई है, बीमारों की लाइन लग गई है। हलीमा ने ये तरकीब सोचा है, क्या बेहतर ये है, सामने एक गड्ढा खोदा, एक तालाब, छोटा सा तालाब खोदने के बाद उसमें पानी रखा है और नबी पाक का कदमे मुबारक रख दिया और फरमाती है हलीमा, अब जिसे पानी लेना है बीमार पानी लेकर जाए, जो जिस मकसद से पानी लेकर जाएगा अल्लाह उसे शिफायाबी अता फरमाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, जिनके तलबों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है वो जाने मसीहा हमारा आपका भाई है जो रोजाना बकरियां चरा। आखिरी बात सुनिए,
चूंकि मैं नौजवान खतीब हूँ, लेकिन रात बूढ़ी हो गई है, हमें पहले तो हमें सबसे आखिर में भेजा गया है ना भाई। लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं, आप सुन ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और टाइम क्या है जनाब, नबी जब जिसे पसंद करे उसी वक्त कामयाब होता है। बेशक बेशक, ये तो नबी की मर्जी है। अल्लाह के नबी जिसको जब बुला ले, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हमारी जिंदगी ये रात क्या है जनाब, हमारा मरना जीना सब नबी के लिए है। बेशक बेशक, पूरी जिंदगी नबी के लिए है, इसलिए कि नबी का एहसान हमारे ऊपर है। एक आदमी ने हमसे कहा, मौलाना मिलाद किसको करना चाहिए? मैंने कहा सुनो, मिलाद उन बेटियों को करना चाहिए जिन बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जो बाप अपनी बेटी की खिदमत करेगा, परवरिश करेगा, मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। मैंने कहा उन माओं को मिलाद मनाना चाहिए जिन माओं को बेटा गले में रस्सी डाल करके मक्के की बाजारों में बेच दिया करता था, लेकिन जब मेरे मुस्तफा आए हैं, सातवां आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नत है, मेरे नबी ने जन्नत को खींच करके माँ के कदमों में डाल दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा मिलाद उन बूढ़ों को मनाना चाहिए जिन बूढ़ों का कोई मकाम नहीं था। एक बेटा जिन बाप पे डंडे उठाया करता था, लेकिन मुस्तफा है बाप का मकाम बताया और फरमाया नौजवानों सुनो, जिससे बाप राजी होता है उसी से खुदा राजी होता है। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने कहा उन बेवाओं को नबी का मिलाद मनाना चाहिए जिन बेवाओं को शौहर के साथ चीता पे जला दिया जाता था, लेकिन मेरे नबी की आमद ने बेवाओं को आला मकाम अता फरमा दिया है। मैंने कहा उन गरीबों को मिलाद मनाना चाहिए जिन गरीबों को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने बिलाल हबशी को अपने सीने से लगा करके फरमाया था दुनिया वालों तुम गरीब को हकारत से मत देखो, मैं गरीबों से प्यार करता हूँ। और सुनो, जब मैं जन्नत में जाऊंगा मेरे आगे भी गरीब होंगे, मेरे पीछे भी गरीब होंगे, मेरे दाएं भी गरीब होंगे, मेरे बाएं भी गरीब होंगे। मैं गरीबों के साथ 500 साल पहले मालदारों से पहले जन्नत में गरीब जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात मालदार वेटिंग में रहेंगे और गरीब जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए नबी का मिलाद मनाइए। और नबी की मिलाद पर आया हुआ क्या है जनाब, चमनिस्ताने दहर में बहार आ गई। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐवाने कुफ्र के, ऐवाने किसरा के 14 कंगरे गिर गए, फारस का आतिश कदा बुझ गया, कुफ्र सरनगो हो गया, बुत कदे जमीन बोस हो गए, ऐवाने कुफ्र में जलजला आ गया, तौहीद का परचम बुलंद हुआ, आफताबे हिदायत की शुआएं 400 फैल गई। यतीमों ने कहा मेरा सहारा आ गया, बेवाओं ने कहा मेरा सहारा आ गया, गरीबों ने कहा मेरा सहारा आ गया, जिब्रील ने कहा रब का प्यारा आ गया, आमना ने कहा मेरा माह पारा आ गया। सुभान अल्लाह। इसलिए नबी का मिलाद कीजिए। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में कहा गया द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधवा जातो ददरिष्टु पुत्रम पितरो हिष्ट मानसो, जिसमें कहा गया वो अंतिम संदेशता जो आएंगे ना तो 12 रबी अव्वल दिन सोमवार होगा, सुबह सवेरे मक्का में जन्म लेंगे। एक शायर ने कहा 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार भी सरकार हो।
अच्छा, आज लोग हज करने जाते हैं, लेकिन हज करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वहां से आने के बाद फिर सियासत शुरू हो जाती है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, पड़ोसियों में झगड़ा करवाना। लेकिन सुनिए, अगर कोई गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करता तो पाक नहीं होता है अगर जब तक के वो अपने दिल को पाक न कर ले। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले हृदय को पाक करना पड़ेगा, दिल को पाक करना पड़ेगा। छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ो इनाद से अपने दिल को पाक कीजिए, फिर मदीना जाइए, अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाएगा। तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। आज माँ बेचारी 2 रुपये की दवा के लिए बिस्तर पे खड़ा हो रही होती है। ये बेचारा बगदाद घूम रहा है, ये अजमेर घूम रहा है, ये किचौचा घूम रहा है। मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, बूढ़ा बाप 10 रुपये की दवा के लिए वो बिस्तरे पे खड़ा होता है, लेकिन ये बेचारा अपने मैडम को लेकर के मज़ारों पे टहलता होता है। याद रखिए, ये अल्लाह वाले उस वक्त तुमसे राजी होंगे जबकि तुमसे तेरे माँ बाप राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। पहले माँ बाप को राजी कर लीजिए। लेकिन आज का नौजवान क्या कहता है, बियाह से पहले अपने बाप अब्बू जान कहता है, बियाह के बाद बुढ़वा कहता है ना। बड़ा माशरा बिगड़ा है। लेकिन नौजवानों, बड़ी मेहनत से तेरी माँ ने तुम्हें पाला है। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर का वाकया है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जनाब। ये माँ होती क्या है? सुनो, मुजफ्फरपुर की सरजमीन है, दुनिया की मार्केटों में चेहरे और मिल जाएंगे, लेकिन माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। बेशक, बिल्कुल, माँ का दूसरा चेहरा नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर की सरजमीन है, एक नौजवान तैयार होके निकला है, माँ की जियारत करके, माँ का ममता वाला चेहरा देख करके वापस होती है। इरादा ये है, माँ शाम में वापस आऊंगा ना, मिठाई लेकर आऊंगा। माँ मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आऊंगा। माँ मैं वापस आऊंगा ना, तेरा बेटा तेरा पांव दबाएगा। लेकिन उस नौजवान को कहाँ मालूम था कि जब मैं आऊंगा तो मैं नहीं आऊंगा, मेरी लाश वापस आने वाली है, चार के कांधे पे आने वाला हो। घर से निकला है, माँ को सलाम करने के बाद, मुजफ्फरपुर की सरजमीन है, जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक ट्रक आती है और आने के बाद उस नौजवान को कमर तक के रोनते हुए गुजर जाती है। आखिरी वक्त है, लेकिन वो नौजवान कहता है, लोगों मुझे आखिरी वक्त है, मोबाइल दे दो ताकि मैं माँ से बात कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, हजारों साल उम्र जीने की उम्मीद रखने वालों, ये जिंदगी फानी है, कब आपका विकेट गिरेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए तैयारी कीजिए और माँ बाप को राजी कर दीजिए। एक शायर ने कहा, आप जो मिलाद सजाए हैं ना, चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, आप कहिएगा मौलाना साहब 10 मिनट के लिए तैयार हुए और लग रहा है कि भोर कर देंगे। सुभान अल्लाह, ये आपका जिगर है, लेकिन आपके लिए तो बेहतर है। लेकिन जो आदमी मैं रोजाना 2 घंटे बोलता हूँ,
2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे। मेरी सेहत भी देखना है, कल भी बोलना है, परसों रोजाना बोलना है। और मैं तो कहता हूँ बोलते बोलते अगर आखिरी वक्त में खात्मा भी हो जाए तो इससे बढ़ के बड़ी बात क्या है हजरात। इसलिए मौत की तैयारी कीजिए। एक शायर ने कहा, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। ऐ आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, ऐ आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं। उस नबी की प्रशंसा हम क्या करें जनाब, उस नबी की तारीफ महात्मा गांधी ने की है, आचार्य श्री राम शर्मा ने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। उस नबी की तारीफ हम क्या करें। श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है। हजरात इंशाअल्लाह फिर जिंदगी बाकी रही, मुलाकात होगी, बात होगी। नबी जब बुलाएंगे आप बुलाएंगे, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बात होगी। अल्लाह हमें भी सलामत रखे, जादोपुर के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों को अल्लाह सलामत रखे, तमाम के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। और जो इस दुनिया से आपकी बस्ती के कब्रिस्तान में चले गए, अल्लाह तमाम को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा बुलंद आवाज से, मच्छर की तरह नहीं, आदमी की तरह, ताकि फरिश्ते भी लगभग 2:45 बजे गवाह हो जाए। ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।